आज हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं इसकी। तो फिर उसके बारे में आपका मतलब क्या थिंकिंग है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, तो फिर उनके बारे में आप बताइए। हमको नॉर्मल लाइफ जीनी भी चाहिए, क्योंकि सर उनकी कोई गलती नहीं है। उनको सर सोसाइटी में उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनका मान आदर सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उनके साथ भी कोई शादी करे, सब कुछ करे, वैसा ही विवाह करे जो उनसे पहले करते हैं, उनकी भी कोई इज्जत है। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो उनसे रेपिस्ट है करते हैं उनको भी कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे हिसाब से ना उन लड़कियों को भी वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो हम एक नॉर्मल लड़की को देते हैं। ओके, लेकिन उनके लिए भी वही रखना चाहिए, सब नियम कानून जो भी है। ठीक है कि इसलिए प्लीज़ उनकी भी जो उनसे जिनके साथ रहे को उनकी हेल्प करें, आगे से आगे ज़्यादा कुछ भी उनको इज्जत दे, मान दे, कुछ भी सोसाइटी के लिए आगे। इनके कहने का मतलब है कि जो रेप विक्टिम है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, बिकॉज वो भी डिजर्व करते हैं एक नॉर्मल लाइफ, बिकॉज उनकी इसमें कोई गलती नहीं होती और गलती की सज़ा उनको मिलती है, जो कि जो दोषी होता है उससे ज़्यादा सज़ा उनको मिलता है। बिकॉज जो दोषी होता है वो तो जेल में चला जाएगा अगर मान लो आप, बट इनको समाज में रहना होता है, और समाज की तो आपको थिंकिंग पता ही है कि कैसी होती है। और ज़रा सोचिए जो जिसका रेप हुआ है उसके घर पे क्या बीतती है और वो क्या करते हैं, और उनका समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको समाज में एक नया रूप देना चाहिए। आजकल रेप जो है बहुत हो रहे हैं, तो हमने देखना है कि जैसे कोई भी लड़की है तो उसको मतलब अपनी बहन जैसा मानना है, कि मतलब उसको गंदी नज़र से नहीं देखना है। जैसे आमतौर पर अधिकतर लोग ऐसा करते हैं ना, तो कहीं भी देखो, कहीं भी जाते हैं हम घूमने, तो लड़के जो है गंदी नज़र से देखते हैं लड़कियों। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब बदलने के लिए अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने आगे सोच बदलनी है। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जैसे यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं जो कि गलत नज़र से देखेंगे। कभी भी वो ऐसे नहीं करेंगे कि मेरी बहन है, बहन की तरह कोई ट्रीट नहीं करता। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ਭਾਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? करा लेनी चाहिए जी। ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੀਤਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? दर्जा देना चाहिए है जी। हमें सोच बदलने के लिए अपने दिमाग में इंटेलिजेंस बढ़नी होगी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। ठीक है। और उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ? ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੇਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਰਜਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ मतलब उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा हक है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਪਈ ਆ ਜੀ। आपको पता है कि देश में रेप विक्टिम ज़्यादा हो रहे हैं, अभी रेप का जो घटना है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बारे मतलब आपका क्या राय है कि कैसे कम किया जाए? ऊपर से मतलब वो जो लाइफ होती है उनकी बिल्कुल मतलब वो समझ लेते हैं कि बर्बाद हो गई उनकी लाइफ, तो उसको कैसे वो रेक्टिफाई कर सकते हैं?
चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें समाज का तो भागीदारी होगा ही, ऊपर से लड़कियों को क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे सोचते हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, हाँ वो सुसाइड करना चाहने लगते हैं। तो फिर उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में ये होना चाहिए कि लड़कियों को ये दर्जा मिलना चाहिए कि लड़कियां जो है मतलब कि शादी के बाद अगर बाई डिफ़ॉल्ट रेप वगैरह होता भी है तो उनको शादी करने का हक होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको, सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए, कानून की तरफ से भी ये पास होना चाहिए कि लड़कियों में ये भेदभाव ना देखा जाए। अगर रेप हुआ तो उसकी मर्ज़ी से तो नहीं हुआ ना, वो उसके साथ अगर उसका कोई उसमें नहीं होता है तो उनको ये दर्जा मिलना चाहिए कि वो मनुष्य को भी अपना जो सोच है वो बदलना चाहिए। और साथ में उनको ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं चलो अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो उसके शादी के लिए सरकार को वो होना चाहिए। तब आ काम रोकने ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੇ ਬੇਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ। एक्चुअली हम कपड़े ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कपड़े अगर पहन के जाते हैं तो वो एक इनविटेशन होता है रेप के लिए। ये ऐसे ये मानना नहीं होता। एक्चुअली कपड़ा जो है ना वो किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता, लेकिन इसके लिए फिर भी सरकार को थोड़ा बहुत तो कदम कुछ करना चाहिए, इसके लिए उठाना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं इनको गलत बोलते हैं कि हाँ इनका भी कोई काम होगा, उनको ये नहीं बोलना चाहिए और सरकार इस पर ज़्यादा वो करे, ज़्यादा कानून बनाए, अच्छा कानून बनाए कि उनके जैसे बड़े लोग होते हैं ये कर के छोड़ देते हैं, इन्हें पैसे दे के, इन्हें जैसे पुलिस वाले होते हैं जो पैसे मिले होते हैं इनको छोड़ देते हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट करें, इनके लिए भी स्ट्रिक्ट करें। ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, क्या जो रेप जिनका साथ रेप हुआ है, ठीक है, क्या आप उनके साथ मैरिज करवाना चाहोगे, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहोगे, इन्हें एक नई इमेज देना चाहोगे समाज में? जरूर। जैसे कोई लड़की जैसा लड़की का रेप हो जाता है तो उनके घर वाले कहते हैं अभी उनका कोई शादी नहीं करेगा। हाँ जी। तो उनके राइट्स होने चाहिए कि ये शादी इनसे ही करेगा कि और भी करना चाहिए। जैसे होता है, जैसे रेप हो जाता है, कहते हैं अब लड़की तो बेकार होगी, लड़की चलो बहुत ख़राब हो जाती है लड़की, अब कोई इनसे शादी नहीं करेगा। तो उन्हें उनके लिए थोड़ी इनकम होनी चाहिए, इनकम बनती है ऐसे इनकी। और जो मतलब जिनके साथ ये हुआ है तो और जिसने किया हुआ है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसके लिए तो अब सज़ा के बारे में क्या करना, सज़ा के बारे में तो सरकार तरह के कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी सरकार तो उठा रही है, बट हमें भी होता है ना, जैसे एक निर्भया का हुआ था तो हमने कहा था कि फांसी होनी चाहिए, बट फांसी हुई नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रहे हो उस बारे में? इस बारे में सरकार को एक ठोस कदम तो उठाना ही चाहिए, साथ में लोगों को कुछ जागरूकता करने के लिए अच्छे प्रोग्राम से फिर न्यूज़ चैनल्स या मतलब अच्छे चैनल्स पे दिखाने चाहिए ताकि लोगों का जो सोच है वो चेंज हो, बदले। अब परिवार का जो माहौल है, माहौल में आजकल मैं तो ये चाहूँगा कि खासतौर से जो कपड़े का जो पहनावा है उस पर थोड़ा बहुत रोक लगना चाहिए, क्योंकि मैं कपड़े का जो पहनावा मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो विदेशों में जैसे शॉर्ट शर्ट्स वगैरह पहन के निकलते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत रोक तो होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल ये चीज़ इंडिया में भी लागू हो रहा है, ये चीज़ मैं चाहता हूँ क्योंकि ना देखते हुए भी लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा रोक लगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ थोड़ा सा पहनावा में चेंज। आप उनको समाज में इमेज क्या देना चाहिए, उनके परिवार पर क्या बीती आप बताओगे थोड़ा? उनको थोड़ा मीन्स सही तरीके से सारे बंदे जैसे उनके साथ रहते हैं उनको थोड़ा सही गाइड करे कि हाँ ये ऐसा होएगा तो आगे अपने बच्चे को भी थोड़ा वो करें। कई लोग माँ बाप होते हैं कि उनको मार देते हैं, जैसे काफ़ी बंदे घर से निकाल देते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो ना करें, थोड़ा बच्चों को दिखाएं कि कई लड़कियाँ खुद होती हैं जो कि सुसाइड कर लेती हैं। हाँ जी, ये वो ना हो। तो उनको सुसाइड करनी चाहिए या उनको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए? उनको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। आज एक हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में रेप एक्ट जो हो रहे हैं घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हर एक घंटे में कहीं ना कहीं रेप जरूर हो जाती है, ठीक है। तो उस बारे में आपका क्या राय है? ये लड़कों को मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे कि ऐसे ना हो और ऐसी वारदात में करनी है? लड़कियों को कपड़े पहन चीज़ें करेंगे तो लड़कों भी अपने कपड़ों पर नहीं, कपड़ों से तो कोई बात नहीं, कपड़ों का तो कोई लिंक नहीं है। बिकॉज अगर लड़कियां जीन्स पहन के चलती हैं, ठीक है, तो लड़के भी तो जीन्स लड़के भी पहनते हैं, जो मन में आता है वो पहन लेते हैं, फटी सी पहन के चलते हैं। तो लड़कियां तो मतलब ऐसे तो है नहीं कि कहीं फटी सी पहन के जा रहे हैं। कपड़ा तो कोई मतलब रेप का इन्विटेशन तो नहीं करता। ये बात नहीं है, क्योंकि लड़कों को भी अपना कोट रखना चाहिए कि इनका जो हॉबी है पहनते रहें, क्योंकि बाहर लिखा है।
लड़कियों को कंट्रोल करना चाहिए या लड़कों को? लड़कों को कंट्रोल करना चाहिए। एक बंदा था तो उसने कहा कि गर्ल्स को अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कपड़ों पे कैसे ध्यान दें? जैसे अगर जीन्स पहन के निकलते हैं वो तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, वो एक इन्विटेशन तो नहीं होता रेप के लिए। तो बॉयज भी पहनते हैं जीन्स तो, है ना। जब मतलब गर्ल्स को क्यों हम रोकते हैं हर एक चीज़ के लिए कि ये मत पहनो वो मत पहनो। कहने का मतलब भी इनका कहने का मतलब है कि अपनी सोच ठीक होनी चाहिए। ठीक है। और वो जैसे वो पहनती तो मत इतना मत वो अट्रैक्ट हो कि वो उनके पीछे जाके पड़ जाए। एंड अगर मान लो किसी के साथ रेप हुआ है और आपको मतलब उनसे शादी करने के लिए कहा जाए तो क्या आप करोगे? शादी करोगे आप? ऐसे में मुश्किल है क्योंकि कोई भी जिंदगी बिगाड़ेगा नहीं। कहते हैं कि रेप हो रखा है इसका, सब बेकार रहेगा, इस तरह बेकार रहेगा, ये वाले कहते हैं। बाकी तो लड़की को होनी चाहिए कि इसे कोर्ट से मतलब नहीं चाहिए। नहीं मतलब शादी में इम्पोर्टेंट क्या होता है? जैसे ये सारी चीज़ें वर्जिनिटी या नॉन वर्जिनिटी ये तो मैटर नहीं करता। लड़की अच्छी है तो और उतने बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी है वो, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। आपको उसका साथ देना चाहिए। और ऐसे मतलब शादी करने से ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, है कि नहीं? तो हमें अगर अपनी सोच बदल लेनी चाहिए कि अगर लड़कियां ऐसा कुछ नहीं होता कि रेप हो गया तो उसमें कुछ है नहीं, अच्छा लाइफ वो बिता सकती है, नॉर्मल लाइफ वो जी सकती है, हक है ना। तो ये आपने आज कुछ रिएक्शन देखा लोगों का कि रेप विक्टिम के प्रति उनका क्या भी रिएक्शन है। तो प्लीज़ मैं आपको एक बात ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उन्हें भी नॉर्मल लाइफ जीने का हक है एंड इसमें कोई गलती नहीं होती है उनकी। तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करें एंड समाज में उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने का भी पूरा आप उनका साथ दें एंड जितनी भी ज़रूरत है उनको प्लीज़ साथ देते रहें हमेशा। कभी भी उनसे मतलब मुंह मत मोड़ें आप। और क्योंकि जो जिनके साथ ये घटना घटता है तो उनके परिवार को भी पता लगता है कि क्या हुआ है उनके साथ। एंड तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड अगर आपके पास कोई भी सजेशन है और आप कुछ भी हमें रिएक्शन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके लिखें एंड हमारा ये वीडियो शेयर करें। और हमें हमारे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर की सारी भी अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस।